हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं शुरू से अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें। जैसे कि कुछ बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में स्पेलिंग्स पढ़ते हैं तो मिस्टेक हो जाती है, उसी मिस्टेक्स को आज हम दूर करने के लिए हम आपको सिखाने जा रहे हैं टी का उच्चारण। टी को किस किस नाम से पुकारते हैं। इसी प्रकार से जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश की किताब को पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं है टी को कहाँ पर से बोलना है, कहाँ च बोलना है, कहाँ द बोलना है। तो आज हम उस कन्फ्यूजिंग को दूर करने जा रहे हैं, जो भी आपके बीच में कन्फ्यूजिंग रहती है। तो बिल्कुल शुरू से एकदम बेसिकली तरीके से आपको सिखाएंगे इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ा जाता है। और आपने देखा भी होगा, हम आपको बहुत ही बेसिक तरीके से इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे सीख भी रहे हैं और अच्छी तरीके से। जो बच्चे सीखते हैं वो कमेंट भी करते हैं, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लगता है, ताकि हमारी वीडियोज़ को देखकर उन बच्चों के अंदर का जो इंग्लिश का डर बैठा हुआ है वो बाहर निकल सके। तो आइए टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम टी का उच्चारण। टी का उच्चारण, टी को कहाँ कहाँ क्या किस किस नाम से पढ़ा जाता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बिल्कुल एकदम स्लोली तरीके से, एकदम बेसिक सी तरीके से। तो शुरू से अंग्रेजी पढ़ना सीखें। आइए कैसे सिखाएंगे हम टी का उच्चारण। टी का उच्चारण कभी ट, कभी च, कभी से, कभी द, कभी थ होता है। हम टी को किस किस नाम से जानते हैं? ट के नाम से जानते हैं, च के नाम से जानते हैं, श के नाम से जानते हैं, द के नाम से जानते हैं और थ के नाम से जानते हैं। लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें केवल एक बेसिक सी चीज़ पता है। जैसे कि हम टी को क्या बोलते हैं? ट, क्योंकि हम 12 खड़ी में क्या सीखते हैं? टी को टैप पढ़ते हैं। लेकिन 12 खड़ी में जो सिखाया जाता है वो बेसिकली तरीके से है। और इस तरीके से जब हम आपको बताएंगे कि टी को किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से नहीं पढ़ा जाता, आज हम आपको बिल्कुल बेसिकली तरीके से एकदम एक एक वर्ड को समझाएंगे। टी को च भी बोला जाता है, टी को से भी बोला जाता है। आज तक कुछ बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि टी को से भी बोलते हैं, नहीं पता होगा। लेकिन आज हम बताएंगे आपको टी को क्या क्या बोला जाता है। च भी बोलते हैं, से भी बोलते हैं, द भी बोलते हैं और थ भी बोलते हैं। तो टी को सबसे पहले ट के बारे में हम आपको बताएंगे। टी को च कब बोलते हैं इस बारे में भी बताएंगे। टी को से कब बोलते हैं इस बारे में भी बताएंगे। टी को द और टी को थ कब बोलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं किस किस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है आपका वाटर, WATER। क्या बन गया? वाटर। तो वाटर, इसमें टी को, ये जो टी है, इस टी को हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे? ट। क्या पढ़ा है? ट, क्योंकि जाहिर सी बात है हम 12 खड़ी में भी ट पढ़ते हैं। WATER वाटर। तो टी को हमने क्या पढ़ा? ट। अब नेक्स्ट चलते हैं। FUTURE। क्या बन गया? अगर हम पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? फ्यूचर। लेकिन क्या है? FUTURE, ये बन गया फ्यूचर। क्या बन गया? फ्यूचर। हमने इस टी को क्या पढ़ा है? च। क्या पढ़ा है? च। फ्यूचर। क्या बन गया? फ्यूचर। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है PARTIAL। क्या बन गया? पढ़ने को हम क्या पढ़ेंगे? पार्टियल। लेकिन नहीं, पार्टियल नहीं, हम इसको पढ़ेंगे पार्शल। क्या पढ़ेंगे? पार्शल। क्योंकि PAR पार, टी को हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? इस टी को हम पढ़ रहे हैं से। क्या पढ़ रहे हैं? से। तो बन गया पार्शल। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है THIS। क्या बन गया? दिस। क्या बन गया? दिस। हमने इस टी को क्या पढ़ा है? इस टी को हमने द पढ़ा है, बन गया दिस। अब ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? THINK। थिंक। क्या बन गया? थिंक। अब हमने इस टी को क्या पढ़ा है? इस टी को तो हमने थ पढ़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से हम कैसे पहचान करेंगे और क्या करेंगे। तो आइए हम आपको बिल्कुल बेसिकली तरीके से कुछ रूल्स याद कराएंगे। उन रूल्स को अगर आप याद कर लोगे तो आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। क्योंकि कुछ बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है कि कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें,
जिस प्रकार से हिंदी पढ़ने के कुछ रूल्स नियम्स होते हैं ना, उसी प्रकार से इंग्लिश को भी पढ़ने के भी कुछ रूल्स और नियम्स होते हैं। आइए हम बताएंगे आपको रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 को हम सबसे पहले आपको बताएंगे टे के बारे में। किस बारे में? टे के बारे में, कि टी को टे कब पढ़ते हैं, टी को टे कब पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, रूल नंबर 1, जब टी से पहले यदि कोई भी वर्ड आपकी स्पेलिंग लिखी गई है और उसमें टी आ रहा है बीच में, और टी से पहले यदि कोई वॉबल्स आ जाता है। वॉबल्स आप जानते हो सभी बच्चे, वॉबल्स कौन से होते हैं? वॉबल्स हमारे 5 होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं अभी हम आपको बताते हैं। वॉबल्स हमारे 5 होते हैं। वॉबल्स के बारे में आप सबने पढ़ा है, कौन कौन से होते हैं वॉबल्स? आइए हम आपको बताते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉबल्स होते हैं। क्या होते हैं? 5 हमारे वॉबल्स होते हैं। आप सभी जानते होंगे, जो बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं उन सभी को पता है। जब अल्फ़ाबेट लिखते हैं, ABCD लिखते हैं, तो उनमें से जो 5 अक्षर होते हैं AEIOU, ये तो हमारे 5 वॉबल्स होते हैं, और बाकी जो अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो आपने देखा, जब टी से पहले यदि कोई वॉबल्स आ जाए, इनमें से कोई भी वर्ड्स आ जाता है, या रे की ध्वनि, रे की साउंड मीन्स आवाज़, रे की आवाज़ आ जाए या ध्वनि हो, तो तथा टी के बाद में वॉबल या रे या ले की आवाज़ हो, तो टी का उच्चारण टे हो जाता है। यदि टी से पहले कोई वॉबल हो और रे की ध्वनि आए, रे की आवाज़ आती है, तो टी का उच्चारण च होएगा, टी का उच्चारण टे होएगा। और यदि टी के बाद कोई वॉबल हो, टी के बाद में भी कोई इनमें से वॉबल हो और रे की या ले की आवाज़ आ रही हो, तो टी का उच्चारण टे होता है। दोनों ही बात आपको याद रखनी है, या तो टी से पहले कोई वॉबल हो और रे की आवाज़ आ रही हो, या टी के बाद में कोई वॉबल हो और रे और ले की आवाज़ आ रही हो, तो टी का उच्चारण टे होता है। आइए एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाते हैं किस तरीके से। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल 1, TREE, हमने अभी आपको समझाया था कि कोई भी टी से पहले या टी के बाद में कोई वॉबल हो, तो टी के बाद में क्या है? डबल ई, TREE, रे की ध्वनि आ रही है टी के बाद में। हमने आपको बताया था, या तो टी के बाद में कोई वॉबल हो या रे या ले की ध्वनि हो, तो इसमें रे की ध्वनि आ रही है टी के बाद में, टे रे, है ना। तो बन गया TREE, ट्री। क्या बन गया? ट्री। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है WATHER, बन गया वाटर। टी के बाद में इसमें का एक है H, क्या है? H, वाटर, है ना। टी के बाद में या टी से पहले कोई वॉबल है या नहीं? पहले ये देखिए, टी से बाद में तो कोई वॉबल नहीं है, लेकिन टी से पहले वॉबल है, टी से पहले ए वॉबल है। देखिए हमने आपको बताया था अभी, AEIO कोई भी हो, या तो टी के बाद हो या टी से पहले हो। तो इसमें टी से पहले ए वॉबल है, तो क्या बन गया? इसको हम टी को क्या पढ़ेंगे? इस टी को हम पढ़ेंगे टे। क्या पढ़ेंगे? टे। WATHER बन गया वाटर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है PARTY, पार्टी। सबसे पहले हमें क्या देखना है? टी, क्योंकि हम टी के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले हमें टी देखना है। टी के बाद में कोई वॉबल है? नहीं है। टी के पहले कोई वॉबल है? नहीं है। तो फिर क्या देखेंगे? टी के बाद में कोई वॉबल नहीं है, और टी से पहले यदि वॉबल है और रे की भी ध्वनि आ रही हो, टी से पहले कोई वॉबल नहीं है लेकिन रे की ध्वनि आ रही है, रे की ध्वनि आ रही है। टी से पहले वॉबल हो या रे की आवाज़ हो आ रही हो, तो टी से पहले ना तो कोई वॉबल है और ना ही टी के बाद में कोई वॉबल है, और लेकिन टी से पहले रे की ध्वनि आ रही है, तो क्या पढ़ेंगे इस वाली टी को? हम इस टी को पढ़ेंगे हम टे। क्या पढ़ेंगे? टे। PARTY बन गया पार्टी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है METAL, मेटल। लेकिन टी को देखना है हमें, क्या पढ़ना है? टी को क्या पढ़ेंगे हम? टी को देखना है, से पढ़ेंगे, चे पढ़ेंगे, वे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले रूल पे जाना है, टी से पहले वॉबल हो
या टी के बाद में वॉविल हो। यहाँ तो टी के बाद में भी वॉविल आ रहा है और टी के पहले भी वॉविल आ रहा है। टी के बाद में ए वॉविल है और टी के पहले ई वॉविल है, तो दोनों ही बात सही हैं। जब दोनों ही बात सही है, टी के बाद में भी वॉविल है, टी के पहले भी वॉविल है, तो हम इस टी को क्या पढ़ेंगे? टे। क्या पढ़ेंगे? टे। तो बन गया METAL, बन गया मेटल। क्या बन गया? मेटल। अब आप सोच रहे होंगे कि टे के बारे में तो मैडम ने बता दिया, और से कहाँ पढ़ेंगे, ध कहाँ पढ़ेंगे, थ कहाँ पढ़ेंगे? तो आगे अभी रूल्स हैं भाई, जाना नहीं है। वीडियो को अंत तक देखना है, एकदम लास्ट तक देखना है। वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जरा भी स्किप करोगे तो आपका ही नुकसान है। क्योंकि आप देखते हो और जब देखते देखते आपका मन भर जाता है तो आप वीडियो को स्किप करके देखने लग जाते हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बीच में बताई जाती हैं और आपको समझ में नहीं आती हैं। तो इसी प्रकार से आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। और सबसे पहले जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखकर इंग्लिश को अच्छी तरीके से लिखना व पढ़ना सीख जाएं। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है से। क्या की ध्वनि है? से की। अब हम आपको बताएंगे टी को से कहाँ पढ़ा जाता है। टी को से कहाँ पढ़ेंगे इस बारे में हम आपको बताएंगे रूल नंबर 2 में। तो रूल नंबर 2 है टी के बाद यदि IA, IE, IO, क्योंकि ये भी वॉविल हैं, देख लीजिएगा, ए भी वॉविल है, ई भी वॉविल है, ओ भी वॉविल है ना। यदि टी के बाद IA, IE, IO हो तो टी का उच्चारण से होता है। क्या होता है? टी का उच्चारण से होता है। अब आपने ये तो देख लिया वॉविल है, लेकिन इनके साथ में आई को भी देखना है। आई भी है इनके साथ में, है ना। तो IA, IE, IO तो टी का उच्चारण से हो जाता है। आइए एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाते हैं किस तरीके से। लिखा हुआ है पहला एग्जाम्पल PARTIAL। तो ये टी है और टी के बाद में क्या है? IA। क्या है? IA। टी के बाद में आई है, IA है, तो टी का उच्चारण क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। टी का उच्चारण क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। पार्सल। पार, टी को से बोलेंगे ना, तो बन गया पार्शल। क्या बन गया? पार्शल। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है FECTIAL, है ना। तो टी देखेंगे पहले। टी के बाद में क्या है? AIA। क्या है टी के बाद में? IA। अब टी को क्या पढ़ेंगे? से। क्या पढ़ेंगे? से। तो फैक्शल। फैक्शल। FOAECTIAL, फैक्सल। क्या बन गया? फैक्सल, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है RATIO। टी के बाद क्या है? टी के बाद IO। टी के बाद IO। हमने अभी आपको बताया था टी के बाद या तो AI हो, IE हो, IO हो, है ना। तो टी के बाद क्या है? IO। तो टी को क्या पढ़ेंगे? शे। क्या पढ़ेंगे? शे। तो रेशियो। क्या बन गया? रेशियो। ये शलजम वाली शे है, रेशियो। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है PATIENT, पेशेंट। अब टी को हम क्या पढ़ेंगे? टी को हम पहले रूल पर जाएंगे। टी के बाद क्या है? टी के बाद है IE। टी के बाद क्या है? IE, है ना। टी के बाद IE है, तो क्या पढ़ेंगे? टी को से। क्या पढ़ेंगे? से। पेशेंट। क्या पढ़ेंगे? पेशेंट, है ना। पेशेंट की स्पेलिंग PATIENT, पेशेंट, है ना। अब इसी प्रकार से हमने आपको से के बारे में भी बता दिया और टे के बारे में भी बता दिया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 लिखा हुआ है आपका चे के बारे में। अब हम आपको सिखाएंगे टी को चे कब बोलते हैं। टी को चे कब बोलते हैं। अब चे कब बोलते हैं, आइए इसके बारे में भी रूल से हम आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझाएंगे। रूल नंबर 3 है यदि टी के बाद URE या UAL, देखो AL
UR ही हो या UAL हो तो टी का जो उच्चारण है वो च हो जाता है। यदि टी के बाद ION और टी से पहले S हो तो टी का उच्चारण च होता है। या तो टी के बाद UREUAL हो या टी के बाद ION हो और टी से पहले S हो। यदि टी के बाद में ION है और टी से पहले S हो तब टी का उच्चारण च होता है। ये बात ध्यान रखना। यदि टी के बाद URE है UAL है तो टी का उच्चारण जाहिर सी बात है च होएगा। टी से पहले कुछ हो मत हो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन टी के बाद में UREUAL है तो टी का जो उच्चारण है वो च हो जाएगा। टी का जो उच्चारण है वो च हो जाएगा, है ना। और यदि टी के बाद ION है, टी के बाद तो ION है लेकिन टी से पहले S भी होना जरूरी है। यदि टी से पहले S है तब ही टी का उच्चारण च होता है। आइए एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। लिखा हुआ है ACTUAL। टी कहाँ है? ये रही टी। टी के बाद में UAL, टी के बाद में UAL, ये वाला UL। टी के बाद में UAL है लेकिन टी से पहले कोई S है नहीं है, क्योंकि हमने कहा था टी के बाद अगर URE है UAL है तो टी का उच्चारण च रहेगा। टी से पहले कुछ हो हमें कोई मतलब नहीं है ना। तो बन गया एक्चुअल। क्या बन गया? एक्चुअल। क्योंकि ACT हमने टी को च पढ़ रहे हैं, टी को क्या पढ़ रहे हैं? च। एक्चुअल। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है TEXTUAL, है ना। टी के बाद क्या है? UAL। टी के बाद क्या है? UAL। टी के बाद क्या है? UAL, है ना। टी से पहले कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन टी के बाद में UAL है तो टी को हम क्या पढ़ेंगे? टी को हम च पढ़ेंगे। तो बन गया टेक्सचुअल, टेक्सचुअल, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है MUTUAL। टी के बाद क्या है? टी के बाद है UAL। टी के बाद है UAL तो बन गया म्यूचुअल, म्यूचुअल, है ना। आइए, यदि टी के बाद में ION आता है किसी वर्ड में और टी से पहले S आना जरूरी है, टी से पहले S आना जरूरी है। यदि ION आएगा, ION यहाँ आएगा तो टी से पहले भी चेक करना है S आना जरूरी है। S आता है तभी हम टी को च बोलते हैं, है ना। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। PICTURE। टी के बाद क्या है? URE। क्या है पी के बाद? URE। ये रहा है URE। पी के बाद क्या है? URE। यदि टी के बाद में URE आता है तो टी को हम च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? च पढ़ेंगे। तो बन गया पिक्चर। क्या बन गया? पिक्चर, है ना। अब आपने किस किस बारे में जान लिया? च के बारे में भी जान लिया, से के बारे में भी जान लिया और टे के बारे में भी जान लिया। अब आते हैं हम रूल नंबर 4 पर। क्या? 4 पर। रूल नंबर 4 है आपका टी को थे कब पढ़ते हैं, टी को दे कब पढ़ते हैं। तो आइए टी को थे और दे कब पढ़ेंगे। यदि टी के बाद H हो तो, यदि टी के बाद H हो तो टी का उच्चारण थे, टी का उच्चारण थे तथा द होता है। यदि टी के बाद H हो तो टी का उच्चारण थे या द होता है। आइए एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाते हैं किस तरीके से। तो लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1। क्या लिखा हुआ है? 1। THIN। टी के बाद क्या है? H। क्या है? H। तो हम क्या पढ़ेंगे? थिन, थे इन थिन, थे इन थिन। इस टी को हमने क्या पढ़ा? थे पढ़ा तो बन गया थिन। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है THERMAL। टी के बाद क्या है? H। टी के बाद क्या है? H। यदि टी के बाद H है तो हम टी को क्या पढ़ेंगे? थे। क्या पढ़ेंगे? थे। थर्मल। क्या बन गया? थर्मल। थर्मल मिस होता है गर्म, है ना। थिन मिस पतला। अब ऐसे ही लिखा हुआ है THEN देन।
टी के बाद क्या है एच, टी के बाद क्या है एच, तो टी के बाद एच है तो हमने इसमें क्या पढ़ा द, क्या पढ़ रहे हैं हम टी को द, क्या पढ़ रहे हैं हम टी को द। ये जाहिर सी बात है, टी के बाद यदि एच आता है तो टी को या तो थ पढ़ते हैं या द पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखा आपने थ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी थ पढ़ रहे हैं हम टी को, लेकिन यहाँ पर टी के बाद एच है तो हम यहाँ पर द पढ़ रहे हैं देन, है ना। आइए कुछ एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है THERE देयर, तो यहाँ पर टी को हमने क्या पढ़ा, इस टी को हमने द पढ़ा तो बन गया देयर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम आपको बहुत ही छोटी छोटी वीडियोज लेकर आते हैं ताकि बच्चे का टाइम भी वेस्ट ना हो और बहुत ही कम समय में बच्चा बहुत कुछ सीख जाए। इसी प्रकार से हमने आपको आज भी बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है, एकदम बेसिकली तरीके से। टी को हम 5 नामों से पुकारते हैं, टे, चे, से, थे और द, 5 नामों से पुकारते हैं। आज हमने आपको टी के बारे में बताया है। जब आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको जब रूल्स याद होंगे तो टी को आप गलत नहीं पढ़ोगे। आप जब बुक्स पढ़ोगे तो टी को आप बिल्कुल भी गलत नहीं पढ़ोगे। और जो भी वीडियोज़ के बारे में, जिस भी वर्ड के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, जिन जिन वर्डों के बारे में, उन वर्डों को आप गलत नहीं पढ़ोगे अगर आपको रूल्स याद है तो। अगर आपको रूल्स याद नहीं है तो आप गलत पढ़ोगे, क्योंकि आपको सिर्फ क्या याद है, 12 खड़ी वाला टे, 12 खड़ी वाला टे याद है कि टी को हम टे पढ़ते हैं, बस इतना याद है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप गलत पढ़ोगे बुक्स को, इसीलिए आपको ये भी रूल्स याद करने, टी को हम से कब बोलते हैं, चे कब बोलते हैं। इसीलिए वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, एकदम लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश में कुछ नहीं आता है वो भी बच्चे इंग्लिश में अच्छी तरीके से सीख सकें और पढ़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।